नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुरम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम्म वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय नव देवा दिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हम बाल वर्ग 4 गीत कुसुम में बाल वर्ग 4 की अगली कविता सीखेंगे। कल हमने मुमुक्षु कविता सीखी थी और इस तरह बाल वर्ग 4 की 2 कविताएं हुई हैं और उसके माध्यम से हमने ये सीखा कि सरस्वती वंदना तो सरस्वती जिनवाणी माता का स्वरूप क्या है, जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये सब हमने सीखा। और दूसरा मुमुक्षु, दूसरी कविता मुमुक्षु, तो मुमुक्षु व्यक्ति के कौन कौन से गुण होते हैं ये भी हमने सीखा। और हम यदि कहते हैं कि हम मुमुक्षु हैं या मोक्ष की इच्छा रखते हैं, हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो हम में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये सब हमें विचार करना है। ठीक है, और इस तरह ये 2 कविताएं हुई। कितने बच्चों ने याद की हैं वो अभी हम सुनेंगे। उसके पहले हम सभी इन दोनों कविताओं को यहाँ पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये इसके पहले सरस्वती वंदना है। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी, तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं मोह वमन उनका हो जाता, पर से भिन्न निजातम लखते पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधिनी जिन वाणी ने भेद ज्ञान की कला सिखाई, वंदन सरस्वती को करते निज निधि, जिसने निधि निज जिसने निज निधि निज में बताई, जिसने निज निधि निज में बताई। ये सरस्वती वंदना। और उसके बाद फिर ये मुमुक्षु कविता है। मुमुक्षु देखो, यहाँ इसमें हमने 3 चित्र बनवाए हैं। ये श्रावक है जो सिद्ध बनना चाहता है, ये मुनिराज है, ये भी सिद्ध बनना चाहते हैं, तो सभी ये मुमुक्षु हैं, है ना। लेकिन यहाँ मुख्यतः श्रावक की अपेक्षा से ये कविता है। ठीक है, ये श्रावक इस तरह का होना चाहिए, ये बात यहाँ बताई है। मुमुक्षु श्रावक। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, सदाचार का
पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, स्वाध्याय से स्वयं को लखता, सामायिक कर निज रस चखता, न्याय नीतिमय जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। इस तरह हमने ये कविता कल सीखी थी, तो आपने जरूर याद की होगी। और हम आपने याद कर ली क्या? अनाया, किसने याद की है जल्दी बताओ। अनन्या ने याद कर ली है, ओजस्वी ने भी कर ली, अक्षरा ने भी कर ली है, गुंजन दमोह ने कर ली है। अच्छा ठीक है, देखते हैं कौन अच्छे से सुना पाता है। चलिए सबसे पहले किससे सुना जाए? सबसे पहले ओजस्वी से सुनेंगे। हाँ जी। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता, स्वाध्याय से स्वयं को लखता, सामायिक कर निज रस चखता, न्याय नीतिमय जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता, देश धर्म की उन्नति करता, देश धर्म की उन्नति करता, वह मुमुक्षु मोक्ष को वरता, वह मुमुक्षु मोक्ष को वरता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया। स्वाध्याय शब्द है, स्वाध्याय, स्वाध्याय से स्वयं को लगता है ना, तो वो सुधारना है। हाँ जी, अब और कौन? यथार्थ, तुम बातें बहुत करते रहते हो। यथार्थ, जबलपुर, तीनों भाई बातें नहीं किया करो बेटा, अच्छे से बैठो ध्यान से और याद करो, ठीक है? हाँ हाँ, सेजल, सेजल, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ सुनाइए। मोक्ष की इच्छा जो है, एक मिनट सेजल, सेजल एक मिनट रुको। एक लाइन तुम बोलना और एक लाइन दूसरा भैया बोलेगा, ठीक है? हाँ बोलो। की एक इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही रखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित्य मन रखता। अब सुनो, रुक जाओ, इस तरह से गाओ। एक बच्चा बोलेगा मोक्ष की इच्छा जो है रखता, तो दूसरा बोलेगा मुक्त स्वरूप सदा ही लखता, ऐसे। हाँ बोलो जरा, फिर से मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही रखता, सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित्य मन रखता, स्वाध्याय से निज सुख रखता, निज स्वयं को रखता, सामायक कर निज रस चखता, न्याय नीतिमय जीवन
जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता। देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को भरता। जय जगन्नाथ। अच्छी थोड़ी और ना, अच्छा आ जाएगा, है ना। दो बच्चे अच्छा बोल सकते हैं इसको, या दो तरह से बढ़िया, है ना, बोला जा सकता है ये। हाँ, और इस भजन को बोलने में आनंद आ सकता है विशेष। हाँ जी, अब द्रव्य सुना रहा है क्या भाई? द्रव्य नैनम अनाया, और हमने भी हाथ खड़ा कर दिया, क्या बात है, याद हो गया क्या? वाह यार, सुनाओ जरा। देख के, हाँ बोलिए। देख के। जय जिनेन्द्र बोलिए। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता। सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति का पालन कर भक्ति में नित मन रमता, नित मन रमता। स्वाध्याय से स्वयं को लखता, सामायिक कर निज रस चखता। न्याय नीतिमय जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता। दोष धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को वरता। हाँ, अगली बार और अच्छा याद करना है। हाँ चलिए। हाँ, अब देखता हूँ और कौन। हाँ, ये कहाँ गई? अक्षरा। हाँ सुनाओ अक्षरा। सुनाइए। मोक्ष की इच्छा जो है रखता, मुक्त स्वरूप सदा ही लखता। सदाचार का पालन करता, जिन भक्ति में नित मन रमता। स्वाध्याय कर निज को लखता, स्वयं को लगता, सामायिक से निज रस जगता। न्याय नीतिमय जीवन जीता, दया दान कर निज सुख पीता। देश धर्म की उन्नति करता, वही मुमुक्षु मोक्ष को भरता। वही मुमुक्षु मोक्ष को भरता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा बोला। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ भैया जी। है कि आज अक्षरा का जन्मदिन है, तो हाँ भैया जी। कैसे मनाती हो जन्मदिन? भैया जी सुबह से उठ के पूजन करने जाती हूँ, नारियल चढ़ाती हूँ, और फिर दोपहर में घर का बना हुआ केक काटती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और अच्छा, घर का बना हुआ केक काटती हो? हाँ, मतलब बांट देते हैं। अच्छा, केक क्यों काटते हैं? बर्थडे है इसलिए। बर्थडे में केक काटते हैं? कहाँ से? सभी काटते थे इसलिए मैंने। अच्छा, सभी काटते तो अपन भी काट दो, उसमें क्या है? ये जब पश्चिम की पद्धति है, ये केक ज्यादातर वहाँ पेट काट के पैदा होते हैं ना बच्चे, ऑपरेशन से। वो पद्धति धीरे धीरे भारत में भी आती जा रही है। केक काटते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं और फिर बुझाते हैं फूंक के। साल निकल गए। भैया जी मोमबत्ती नहीं बुझाते। अच्छा, नहीं बुझाई तुमने तो? नहीं, साल कम हो गए तुम्हारे। अब मोमबत्ती बुझाते हैं तो जीभ मर जाते हैं, इसलिए पाप लगता है। अरे वाह, क्योंकि अग्नि का एक जीव है पहले तो, और फूंकते हैं, फूंक में थूक होता है और वो उसमें जाता है तो वो भी मर जाते हैं। हाँ। लेकिन ये इतनी समझ सब में नहीं है ना, और
केक काट के ऐसे ऐसे ये केक बनाओ, मिठाई बनाओ, खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या है। तो बाकी एक अच्छी बात कही तुमने कि तुम उठती हो सुबह, बढ़िया तैयार होके मंदिर जाती हो, दर्शन पूजन भक्ति करती हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अच्छे भाव रखना चाहिए और मैं यही भावना करूंगा कि तुम्हारा जन्म मरण के अभाव के लिए हो, तुम भी मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति करो, है ना, संसार सागर से मुक्त हो, ये भावना मैं यहाँ से प्रकट करता हूँ। और अच्छी उत्तम भावनाएं रखो, ठीक है ना। जब थैंक यू भैया जी। जन्मदिन है तो अपन को कुछ अपने जो मंदिर है, धर्म प्रभावना है, उसमें आहार आदि है, उन सब में कुछ दान भी करना चाहिए। तो ऐसे अच्छे उदार भाव रखो और ऐसी भावनाएं रखो, है ना, विश्व कल्याण की भावनाएं रखो। ऐसी अच्छी भावनाएं होती हैं तो हमारा जन्म सार्थक। आपको पता है महापुरुष लोग कैसे जन्मदिन मनाते थे, है ना, उनके भी जन्मदिन होता, तीर्थंकरों के भी जन्मदिन आता था, लेकिन वो कोई वे थोड़ी मनाते थे, लेकिन लोगों को पता चल जाता था कि आज जन्मदिन है उनका, तो उत्सव मनाए जाते थे, नगरी सजाई जाती थी, लोगों को किमिक्षक दान देते थे, जितना जिसको चाहिए ले जाओ, ठीक है ना, और खूब प्रभावना होती थी। तो इस तरह से उदार भावनाएं इस दिन होना चाहिए, क्योंकि ये जन्म हमें किस लिए मिला है, जन्म मरण के नाश के लिए मिला है, धर्म के लिए मिला है, अपने कल्याण के लिए मिला है। तो उस तरह की भावनाएं हमें करना चाहिए। तो इस तरह आप लोग अच्छी उत्तम भावनाएं करें और बाकी बच्चे भी सीखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दुनिया की देखी नहीं करना है, बल्कि हमारी क्या पद्धति है उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए और अच्छी भावना से काम करें और आपका जन्म सार्थक हो, ये मेरी भावना है। अब अपन अगली कविता सीखते हैं, ठीक है, जिसका नाम है जैन ध्वज। जैन ध्वज कैसा होता है वो हम यहाँ से सीखते हैं। जैन ध्वज कितने प्रकार के हैं अपने, और उसमें के कौन कौन से रंग होते हैं, वो किस चीज के वाचक होते हैं, ठीक है, और हमें किस तरह का संदेश देते हैं वो, ये सब इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अनन्या क्या कह रही हो तुम, नाचती रहती हो जब देखो, अभी भी नाच रही थी, क्या कह रही थी? वो जैन ध्वज में वो जो 5 रंग रहते हैं वो बताते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु। हाँ यार, चलो अब देखते हैं अपनी कविता में ये बात आई है कि नहीं आई। हाँ, अनाया भी कुछ कह रही है। अनाया क्या बोल रही हो? बोलो बोलो। नहीं आ रही आवाज। चलो तो अपन ओके, इसको शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूं आज। ये देखिए जैन ध्वज, और चित्र देखिए, ये सब बच्चों ने ही बनाए हैं सारे चित्र, और आप भी आगे अच्छा सीखेंगे और अच्छा करेंगे तो आपका भी इस किताब में, अगली जो किताबें आएंगी ना, उसमें आप यदि चित्र बनाएंगे तो आपका भी उसमें नाम भी आएगा, चित्र भी छपेंगे। तो बस अच्छा सीखें, आप बढ़िया बनाना सीख लीजिए और अच्छा बना के फिर भेजना, तो उसमें आपको आपके चित्र छापेंगे, ठीक है। ये वर्तिका दीदी ने बनाया था, एक ज्ञप्ति दीदी ने बनाया था, ये इस तरह ये तैयार हुए हैं। हाँ जी, पढ़ते हैं।
जैन धर्म का प्यारा झंडा, जैन धर्म का प्यारा झंडा, 5 रंग का न्यारा झंडा, पंचवर्ण तीर्थंकर दे, निश्चय जानो उन्हें विदे। पंच प्रभु के रंग है 5, रंग रहित आत्म में राज, अनेकांत का दे संदेश, शादवाद जिन वचन विशेष। भविजन पाओ तत्व ज्ञान, निज को निज पर को पर जान, जिन चरणों में चित्त लगाना, आत्म ध्यान कर शिव सुख पाना। जैन धर्म ध्वज है पचरंगा, भारत की है शान तिरंगा, यथा योग्य नित्य आदर करना, देश धर्म की उन्नति करना। यथा योग्य नित्य आदर करना, देश धर्म की उन्नति करना। क्या क्या बताया इसमें? देखो, जैन धर्म का प्यारा झंडा, 5 रंग का न्यारा झंडा। ठीक है, साधारण सी बात है ये हमारा ये प्यारा प्यारा झंडा है और ये हमारे जैन धर्म की 5 रंग का है। ये बड़ा ही अलग है, ये अलग तरह का है ना, प्यारा झंडा है। अब ये 5 रंग किस बात के प्रतीक हैं, है ना? तो पंचवर्ण तीर्थंकर देह। आपको पता है कि तीर्थंकरों के शरीर के रंग कौन कौन से थे? देखो, 5 रंग थे उनके भी, अलग अलग तीर्थंकरों के अलग रंग। देखो, 2 हरियल, ना 2 हरियल, 24 तीर्थंकरों में से 2 तीर्थंकरों के हरे रंग थे शरीर के, 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 सांवले रंग के थे। ठीक है, गहरा नीला जो नील वर्ण होता है। 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, है ना, जो बीच में रंग दिख रहा है गोरा, मतलब सफेद जैसा। 2 गोरे, 2 लाल, 2 लाल रंग के थे शरीर, है ना। और बाकी 16 कंचन वर्ण, बाकी जो थे वो कंचन वर्ण के थे। 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल, 8 हो गए। और अब कितने बचे? 24 में से 8 माइनस करो तो कितने हुए? 16। तो 16 कंचन वर्ण, मतलब स्वर्णिम, गोल्डन, स्वर्णिम शरीर वाले थे। तो इस तरह से 5 रंग हो गए तीर्थंकरों के शरीर के, कुल मिला के 5 रंग हुए, इसलिए 5 रंग बनाते हैं पंचवर्ण। दूसरा कारण क्या बताया? और देखो, पंचवर्ण क्या लिखा है? पंचवर्ण तीर्थंकर देह, निश्चय जानो उन्हें विदे। तीर्थंकर कोई लाल काले पीले थे क्या? है तीर्थंकर का शरीर 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल और बाकी कंचन, 16 कंचन वर्ण। लेकिन आत्मा तो एक सा था, अरूपी। ठीक है, सभी आत्माएं अरूपी, अनंत चतुष्टय से युक्त, वीतरागी, सर्वज्ञ, अरहंत थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए हमने लिखा है निश्चय जानो उन्हें विदेह, कि वो देह से रहित थे। और पंच प्रभु के रंग हैं 5, जैसा कि अभी बताया गया है, अनन्या ने बताया था कि 5 रंग के मतलब 5 रंग 5 परमेष्ठियों के प्रतीक हैं। ठीक है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, इनके ये 5 रंग इनके प्रतीक होते हैं। एक एक तीर्थंकर का एक एक रंग आपने देखा होगा बना हुआ, ओम वगैरह बनता है और भी अनेक बनते हैं। तो उसमें तीर्थंकरों के परमेष्ठियों के नाम लिखे रहते हैं। तो इस तरह से 5 वर्ण उनके। और रंग रहित आत्म में राज, लेकिन उनके 5 रंग प्रतीक बना दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा के अलग अलग रंग हो गए। अच्छा, सिद्धों का तो सफेद रंग होता होगा, है? सफेद रंग बनाते ना उनका, तो सफेद रंग होता होगा कि नहीं सिद्धों का? सिद्ध सलाह में सिद्ध भगवान के रंग भी बनाते हैं, सफेद रंग के वो
आत्मा का आकार बना देते हैं तो सफेद होता होगा ना आत्मा, क्यों भाई आरोही है, होता है क्या? यथार्थ समर्थ बताओ जल्दी, होता है? नहीं, आत्मा तो अरूपी होता है, रंग रहित, इसलिए लिखा रंग रहित आत्म में राज, कि रंग रहित आत्मा में लीन होना चाहिए। ठीक है, कोई आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता है, मतलब रंग काला नीला पीला आदि कोई रंग नहीं होता है, वो तो अरूपी होता है और ज्ञान स्वरूपी होता है। ठीक है, ऐसा उसका स्वरूप है। अब देखो आगे क्या लिखा है। अब वो झंडा हमें किस बात का संदेश देता है? कि झंडा हमें अनेकांत का संदेश देता है, इसका अनेकांत और स्यादवाद पद्धति से उसका प्रतिपादन होता है। तो अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत हमारा सिद्धांत है और स्यादवाद उसकी कथन पद्धति है, तो उसका संदेश देता है और हमसे क्या कहता है? भविजन पाओ तत्व ज्ञान, निज को निज पर को पर जान। हमसे हमें संदेश देता है, क्योंकि अनेकांत का संदेश देता है, तो अनेकांत का सार क्या है? कि निज को निज रूप जानो, पर को पर रूप जानो, इस तरह संदेश देता है। आत्मा स्वरूप से अस्ति और पर रूप से नास्ति रूप है। ठीक है, तो इस तरह निज को निज, पर को पर जान, जिन चरणों में चित्त लगाना। और संदेश क्या देता है? कि तत्व ज्ञान पाओ, निज को निज और पर को पर जानो, और क्या करो? जिनेंद्र भगवान के चरणों में मन लगाओ और आत्म ध्यान कर शिव सुख पाओ, आत्मा का ध्यान करो और मोक्ष सुख पाओ। ठीक है, ये संदेश देता है ये झंडा। और जैन धर्म ध्वज है पचरंगा, कह रहे हैं हमारा जैन धर्म का ध्वज अर्थात झंडा तो 5 रंग का होता है, पचरंगा बोलते हैं, और भारत की है शान तिरंगा। हमारे भारत देश का रंग 3 रंग का तिरंगा होता है ना, तिरंगा झंडा हमारे भारत का झंडा होता है। तो आप क्या करें? यथा योग्य नित आदर करना। भाई देश का झंडा है तो हम उसका भी आदर करते हैं, और हमारे धर्म का झंडा है हम उसका भी आदर करते हैं। ठीक है, यथा योग्य, जैसा ठीक हो उस तरह से हमें आदर करना चाहिए योग्य रीति से। और देश धर्म की उन्नति करना, कि हमें अपने देश की उन्नति करना चाहिए, धर्म की उन्नति करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए, मोक्ष सुख पाना चाहिए। ये हमारा इस तरह का कर्तव्य होना चाहिए। ये बात इस झंडे के जैन ध्वज के माध्यम से इस कविता में बताई गई। ठीक है, अब एक बार वो पढ़ लेते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सीखा। जैन धर्म का प्यारा झंडा, 5 रंग का न्यारा झंडा, पंचवर्ण तीर्थंकर दे, निश्चय जानो उसे विदे, निश्चय जानो उन्हें विदे। पंच प्रभु के रंग है 5, रंग रहित आत्म में राज, अनेकांत का दे संदेश, त्यादवाद जिन वचन विशेष। भविजन पाओ तत्व ज्ञान, निज को निज पर को पर जान, जिन चरणों में चित्त लगाना, आत्म ध्यान कर शिव सुख पाना। जैन धर्म ध्वज है पचरंगा, जैन धर्म ध्वज है पचरंगा, भारत की है शान तिरंगा। यथा योग्य नित्य आदर करना, देश धर्म की उन्नति करना। यथा योग्य नित्य आदर करना, देश धर्म की उन्नति करना, देश धर्म की उन्नति करना। क्या सीखा जैन ध्वज कविता से आपने? चलो बताओ। चलो कौन बताएगा?
अनाया बताएगी क्या सीखा। हाँ बताइए। अच्छा, तुम्हारे यहाँ का वो वॉल्यूम ही नहीं आ रही ना, वहां से आवाज ही नहीं आ रही। चलो, क्या प्रॉब्लम है वहां से चेक करो। हाँ, ओके। हाँ आरम, क्या सीखा तुमने? हाथ तो खड़ा है भाई, पूछूं कुछ? चलो। हाँ, अच्छा मैं प्रश्न करता हूँ, फिर उत्तर देना उस हिसाब से। जैन धर्म के झंडे के 5 रंग होते हैं। तो बताओ 5 रंग किस किस के प्रतीक होते हैं? इस कविता में क्या क्या आया है? चलो बताओ, कौन बताएगा? कोई नया खोजता हूं मैं, कोई नया बच्चा बताए तो अच्छा रहेगा। नया मतलब जिसने अभी तक नहीं बताया हो उसको पूछता हूँ। हाँ, ये मैत्री से पूछ लेता हूँ। बोलो मैत्री। करके देह के प्रतीक। हाँ, किस चीज के प्रतीक हैं? तीर्थंकरों के। तीर्थंकर के देह। और पंच परमेष्टि के प्रतीक। पंच परमेष्टि के भी प्रतीक हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और पंच परमेष्टि के भी प्रतीक हैं, बस 2 ही बात बताई ना इसमें। चलो, और कुछ? एक हमारा केसरिया झंडा भी होता है ना? केसरिया, केसरिया मतलब जो गोल्डन कलर का बनाते हैं हम, ठीक है? वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि 16 कंचन वर्ण। हाँ, तीर्थंकर 16 तीर्थंकर कंचन वर्ण के थे, गोल्डन स्वर्ण रंग के थे। इसलिए बहुमत तो गोल्डन वालों का है ना, सुनहरे रंग वालों का बहुमत है, मतलब ज्यादा है तीर्थंकर। इसलिए एक रंग बनाते हैं केसरिया, मतलब स्वर्णिम कलर का। तो वो भी झंडा बनाया जाता है क्योंकि ज्यादा तीर्थंकर उस रंग के थे। तो एक ही रंग बनाते हैं तो केसरिया, केसरिया मतलब वो गोल्डन। और ये बाकी ये 5 रंग वाला भी बनाते हैं। इस तरह जैन ध्वज बनाए जाते हैं। हाँ जी, मंदिरों के ऊपर देखा होगा ना, जैन ध्वज एक लगा रहता है। जैन ध्वज स्वर्ण सोने का भी बनाते हैं, वैसे भी बनाते हैं, कपड़े का भी। हाँ जी। और दूसरा प्रश्न है कि हमें जैन ध्वज क्या संदेश देता है? किस बात का संदेश देता है? समर्थ, कुछ जवाब तो देते नहीं हो भाई। समर्थ बताओ, जैन ध्वज हमें क्या संदेश देता है? हाँ बोलो, चलो। शांति और स्वच्छता का। ये कहाँ से लाए? शांति और स्वच्छता तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको सिखाया ना कि क्या संदेश देता है। साध्या बताएगी। बताओ साध्या। अनेकांत का। हाँ, अनेकांत। अनेकांत। बड़े गुस्से में बोल रही हो। अनेकांत का दे संदेश, स्यादवाद जिन वचन विशेष। अच्छा, मोक्ष जाने का भी संदेश देता, नीचे लिख रहा है कोई चैटिंग में, अभी बोल रहा है। और इतना ही बोला है क्या? अनेकांत का दे संदेश, और कुछ भी तो बोला होगा। भविजन पाओ। हाँ, अनन्या का हाथ। हाँ बोलो। भैया जी, उसमें बताया जा रहा है कि दो तीर्थंकर हरे रंग के थे और 2 गहरे रंग के, 16 गोल्डन रंग के और
दो सफेद रंग के, और उनको नमन करते हैं हम। दो हरियल, दो सांवरे, दो गोरे, दो लाल, 16 कंचन बाण। ये तो बता दिया बच्चे ने कि 5 रंग, 5 मतलब तीर्थंकर और वो बोलते शरीर के रंग के प्रतीक मोक्ष जाने की प्रेरणा देते हैं। और कौन बताएगा? उसमें लिखा है ना, भविजन पाओ, यहाँ से भविजन पाओ, यहाँ से लेकर संदेश दिया है ना, वो कौन बताएगा? हाँ चलो, अक्षरा बताएगी। सिया ने भी हाथ खड़ा कर लिया है। हमें सभी को तत्व ज्ञान पाना चाहिए, और जिन मुनियों की जिन चरणों में चित्त लगाना चाहिए, मतलब चरण महाराज जी लोगों के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। जिन चरण में महाराज जी भी आते हैं, जिन चरण में भगवान आते हैं, भगवान जिनेंद्र, ठीक है? तो जिन चरणों में मतलब जिनेंद्र भगवान के चरणों में चित्त जाना चाहिए। और जिनेंद्र भगवान के जब बोला है तो मुनिराज के भी चरणों में चित्त लगाना चाहिए, भी आ गया। हाँ जी। और तत्व ज्ञान पाना चाहिए। हाँ, और आत्म ध्यान करके मोक्ष को जाना चाहिए, ये संदेश दिया है इसमें, है ना? तो अनेका संदेश स्यादवाद जिन वचन विशेष, भविजन पाओ तत्व ज्ञान, जिन निज को निज पर को पर जान, जिन चरणों में चित्त लगाना, आत्म ध्यान कर। ये इसमें बताया है। ओके, अब अंत में लिखा है कि भारत जैन धर्म का झंडा पचरंगा होता है और भारत का झंडा तिरंगा होता है ना? भारत की है शान तिरंगा। तो हमें किस तरह आदर करना चाहिए दोनों का? हाँ बताओ सिया। हाथ जोड़कर आदर करना चाहिए। यथा योग्य नित्य आदर करना, जो जैसा योग्य है वैसा आदर करना चाहिए। देखो, भारत झंडा है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, और हमारे धर्म का झंडा है तो उसमें पूज्यता का भी विशेष भाव होता है, और उससे हमें कल्याण की भावना का संदेश मिलता है ना? मोक्ष का संदेश मिलता है, तो उसके प्रति हमें भी और विशेष बहुमान आता है। और इस तरह लेकिन दोनों का ही यथा योग्य हमें सम्मान करना चाहिए। अपमान तो कहीं नहीं है, किसी का अपमान तो करना ही नहीं है, सम्मान ही करना यथा योग्य। बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़े। एक कविता और पढ़ने का विचार था, कहानी सुनना है, कहानी सुनाए। चलो तो कहानी सुन लेते हैं। तो किसकी कहानी सुनाऊं? वज्रबाहु का वैराग्य। लिखिए, कहानी का नाम वज्रबाहु का वैराग्य। ठीक है। अयोध्या की ये कहानी है, अयोध्या के राजा ये कहानी है। उनके पुत्र और पुत्र के भी पुत्र, है ना? अभी 3 पीढ़ियों की बात आएगी इसमें, ठीक है ना? 3 पीढ़ियों की बात आएगी, और उन 3 पीढ़ियों में जो तीसरी पीढ़ी में थे जो वज्रबाहु, उनके वैराग की चर्चा इसमें की गई है। तो मैं एक बार
बस नाम मुझे देखना है। सुरेंद्र मंजू एक तो नाम है, विजय सेंदन, राजा विजय सेंदन। राजा विजय सेंदन नाम के राजा थे अयोध्या में, और उनके पुत्र का नाम था सुरेंद्र मन्यु। सुरेंद्र मन्यु, उनके दो पुत्र थे, वज्रबाहु और पुरंदर। ठीक है, वज्रबाहु और पुरंदर ये दो पुत्र थे। इस तरह से यहाँ अपन को ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, और हाँ ठीक है, नाम में कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए मैंने ये नाम के लिए अपनी जो अगली किताब आ रही ना, वो कथा 32 वो मंगवाई, और उसमें ऐसे नाम देख के आपको बोले। तो विजय सेंदन नाम के राजा थे, और उनके पुत्र का नाम था सुरेंद्र मन्यु, और उन सुरेंद्र मन्यु के दो पुत्र थे, एक का नाम था वज्रबाहु और एक का नाम था पुरंदर। ठीक है, और वज्रबाहु का विवाह हुआ तो वज्रबाहु अपनी जो सुंदर पत्नी थी, सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न पत्नी थी, उसके प्रेम में अत्यंत मग्न थे, और इतने मग्न थे कि जब वो ससुराल मायके वाले लेने आते हैं ना, मायके वाले जब एक बार विदाई करा के ले जाते हैं ना वापस, तो जब उनको लेने आए तो वज्रबाहु कहने लगे कि भाई मैं भी चलूंगा साथ में। क्या बोले कि मैं भी साथ में चलूंगा। इतना अधिक अपनी पत्नी को प्रेम करते थे, और पत्नी के बिना वो रह नहीं सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पर उनके प्रेम के बारे में बताया गया है। तो फिर उनके, मैं एक नाम और देख रहा था, मनोदया, उनकी पत्नी का नाम था मनोदया। क्या नाम था, नाम लिख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। मनोदया नाम था उनकी पत्नी का। तो मनोदया को लेने के लिए उनके भाई उदय सुंदर आए। ठीक है ना, कौन आए, उदय सुंदर। अब इतने नाम हो गए, ध्यान रखना कि किसका क्या नाम था। उदय सुंदर अपनी बहन मनोदया को लेने के लिए अयोध्या आए, और किसके पास आए, वज्रबाहु के पास। तो वज्रबाहु ने ये कहा कि भाई साले साहब, मतलब साले थे ना वो, उदय सुंदर साले हो गए, तो मैं भी चलूं क्या। ऐसे आपने सुना होगा, ऐसा कोई कहता है क्या कि नहीं, पत्नी को लेने आता है तो कोई नहीं जाता साथ में, है ना। हाँ ठीक है भाई, विदाई कर देते हैं। लेकिन वो इतने ज्यादा अपनी पत्नी को प्रेम करते थे कि वो साथ में जाने को तैयार हो गए, मतलब उनके बिना रह ही नहीं पा रहे थे। तो साले साहब बोले कि अरे बढ़िया बढ़िया, आइए चलिए जीजा जी, साथ में चलिए। तो उदय सुंदर के साथ वज्रबाहु भी चले गए। मनोदया वज्रबाहु की पत्नी और उदय सुंदर की बहन, ये सभी रथों में बैठकर पूरे ठाट बाट के साथ, पूरे दल बल के साथ, पूरे वैभव के साथ, बढ़िया हाथी पर बैठकर, रथ पर बैठकर, कोई ऐसे पालकी में बैठकर, और बिहार जा रहे थे अपने अयोध्या से वो अपने देश की तरफ। तो फिर क्या हुआ कि बीच में एक जंगल मिला। ठीक है, ध्यान सुनना, बीच में एक जंगल मिला, और जंगल में चलते चलते बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगली जानवर भी थे, सब था वहां। बड़ा ही सुहाना वातावरण था,
और बड़े अच्छे से वहां से जा रहे थे, और जाते 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 एक पेड़ के नीचे एक मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न थे। तो वो उन मुनिराज पर वज्रबाहु की दृष्टि पड़ी, मतलब वज्रबाहु ने उन मुनिराज को देखा। तो मुनिराज को देखते हुए उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, वाह वाह वाह, कैसे कैसे आनंदित है ये इनके पास ना कोई महल है, ना कोई धन संपदा है, ना ही इनकी कोई पत्नी है, ना ही इनके कोई बच्चे हैं, ना ही कोई रिश्ते नाते हैं, वस्त्र का धागा भी नहीं इनके ऊपर, नग्न दिगंबर है ये। ओहो, और कैसा आनंद, कैसी प्रसन्नता है इनके मुखमंडल पर, इतना आनंद। देखा ना, जिन प्रतिमा को देखा होगा ना, भगवान के दर्शन किए होंगे ना मंदिर में, कैसी आनंदित होती है प्रतिमा, कैसी प्रसन्न होती रहती ना, आनंदपूर्ण मुद्रा होती है। तो ऐसा ही आनंद उन मुनिराज के मुखमंडल पर दिखाई दिया। तो वज्रबाहु देखते ही रह गए। ठीक है, ऐसे वो टकटकी लगाकर देख रहे थे, एक टक देख रहे थे, बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। तो उदय सुंदर ने मजाक किया, मतलब साले साहब ने मजाक किया। क्या मजाक किया कि जीजा जी क्या बात है, क्या आप दीक्षा लेने का विचार तो नहीं कर रहे हो? तो वज्रबाहु ने कहा कि तुमने बहुत ही उत्तम बात कही, लेकिन तुम्हारा क्या विचार है? अब वो उदय सुंदर तो ये सोच रहे थे कि ये पत्नी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, पत्नी के साथ में चलने को तैयार हैं, और तो ये इतने मोही हैं, इतने विषयों में आसक्त हैं, तो ये व्यक्ति कोई दीक्षा लेगा क्या? ये कोई दीक्षा लेंगे क्या? तो उनने उदय सुंदर मतलब साले साहब ने ये सोचा कि ये दीक्षा लेने वाले थोड़ी हैं, तो इसलिए मजाक किया था। तो उदय सुंदर बोले कि अरे वाह बढ़िया, अच्छा, आप तो बहुत सुशोभित होंगे, आप जब मुनि बनोगे तो बहुत ही अच्छे लगोगे, बहुत आनंद का अवसर होगा, अच्छी बात है। तो वज्रबाहु बोले कि तुम्हारा क्या विचार है, यदि तुम दीक्षा लेते हो तो मैं भी लेता हूं। तो उदय सुंदर तो सोच रहे थे कि मैं कह भी दूंगा कि मैं दीक्षा लेने वाला हूं तो ये थोड़ी लेंगे, ये तो इतने मोही हैं, समझ आ रहे कि नहीं? तो उदय सुंदर बोले कि बढ़िया बढ़िया बात है, दीक्षा लेना अच्छा है। तो वो दीक्षा लेने के लिए वो भी कहने लगे कि हाँ हम दीक्षा ले लेते हैं। तो वज्रबाहु बोले अब तुम्हारी तो तुम जानो, तुम दीक्षा लो या ना लो, लेकिन मैं तो ये चला। समझ आया कि नहीं आया? मैं तो ये चला और रथ से उतरे, कहीं कहीं हाथी का लिखा रहता है, हाथी से उतरे जहां भी बैठे होंगे सवारी पर, और वहां से उतरे और उतर के मुनिराज के पास पहुंच गए, उनको प्रणाम किया और मुनिराज को प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले, हे मुनिवर, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। जैसे ये बोला उनकी रानी रोने लग गई। ठीक है, वहां के जो उनका भाई बार बार कह रहा है, उदय सुंदर मतलब वज्रबाहु के साले, वो कह रहे हैं कि अरे जीजा जी मैंने तो मजाक किया था, आप ये क्या कर रहे हो? तो बोले कि देखो तुमने मजाक किया वो तुम्हारी जानो, लेकिन तुम तो मेरे बहुत बड़े बंधु हो, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। मैं कहाँ विषयों में आसक्त था और तुम्हारी एक मजाक से मेरे अंदर का राग नष्ट हो गया और मुझे अब वैराग्य पैदा हो गया है। तुम्हें दीक्षा लेना हो तो लेना, नहीं लेना हो तो मत लेना, लेकिन मैं तो अब दीक्षा लूंगा ही लूंगा। मुझे अपना कल्याण करना है और मुझे इन मुनिराज के समान बनना है। तो अब माहौल पूरा बदल चुका था, कहीं रोना था तो कहीं विरक्ति का वातावरण भी बन रहा था। और जब वज्रबाहु ने मुनिराज से निवेदन किया
कि मुझे तो आप जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो, और केस वस्त्र उतारना शुरू कर दिए। ठीक है, मुनिराज की भी अनुशंसा प्राप्त हुई। मुनिराज के जब ध्यान से बाहर आए और मुनिराज ने उस भव्य जीव को देखा कि ये भी अपना कल्याण करना चाहता है, तो उन्होंने उनको दीक्षा देने की अनुमति दी, है ना। तो उन्होंने सारे वस्त्र उतार दिए, आभूषण उतार दिए, और केस लॉन्च 5 ऐसे ऐसे पकड़ा, ये बाल पकड़े और ये उखाड़ दिए। एक एक बाल नहीं उखाड़ते थे, महापुरुष थे ना, वज्र सब नारा सहनन वाले थे। 5 मुष्टि में ही उनने पूरे बाल उखाड़ दिए। पंच मुष्टि केस लॉन्च बोलते हैं। एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, मतलब 5 बार में तो सारे बाल नीचे। तो पंच मुष्टि केस लॉन्च बोलते हैं इसको। पंच मुष्टि केस लॉन्च किया और बैठ गए ध्यान में। ठीक है, दिगंबर मुनिराज बनके आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए और आनंद प्राप्त कर लिया। यहां जब ये देखा तो उदय सुंदर ने भी दीक्षा ले ली। उदय सुंदर कहने लगे, मार्ग तो यही है, यदि संसार के दुखों से मुक्त होना है तो यही मार्ग है। ये धन संपदा वैभव रिश्ते नाते ये कभी सुखी करने वाले नहीं हैं। ये देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति सुख का कारण है, और इसकी पूर्ण साधना मुनि अवस्था में ही होती है। तो मुनि धर्म धारण करके मुझे भी आत्म साधना करना चाहिए और भगवान बनना चाहिए। तो उन्होंने भी आके दीक्षा ले ली। फिर मनोदया ने भी दीक्षा ले ली, आर्य का दीक्षा ले ली, है ना। तो पूरा वातावरण दीक्षा का बन गया, वैराग्य का बन गया। और अनेक जो और राजकुमार वगैरह थे उनने भी दीक्षा ली, और ये समाचार पहुंचा अयोध्या वापस। ठीक है, मतलब जहां से वो आए थे अभी वज्रबाहु के घर से, वहां समाचार पहुंचा। तो वो जो दादाजी थे उनके, विजय सेनन दादाजी थे, उनके पास जब समाचार पहुंचा कि पोते ने तो दीक्षा ले ली। कहां तो पत्नी के साथ गया था और कहां तो दीक्षा ले ली उसने। ओ क्या महान काम किया है, मुझे दीक्षा लेना चाहिए, और मैं तो यहाँ पर राज्य सिंहासन में बैठा हूं और वो दीक्षा लेके कल्याण कर रहा है। तो उनने विचार किया कि मुझे भी ये संसार में नहीं रहना, मुझे भी अब मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है। तो उनने भी दीक्षा लेने का विचार किया। तो उनने अपने पुत्र मतलब वज्रबाहु के पिता सुरेंद्रमन्यु को कहा कि तुम राज सिंहासन संभालो और मैं चला। तो सुरेंद्रमन्यु कहने लगे कि पिताजी आप इस संसार से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हो और मुझे संसार में फंसने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं भी दीक्षा लूंगा। तो सुरेंद्रमन्यु ने भी विचार किया कि नहीं, मैं भी दीक्षा लूंगा। अब कौन बचे, वज्रबाहु ने तो दीक्षा ले ली। तो अब वज्रबाहु से छोटे भाई और सुरेंद्रमन्यु के छोटे पुत्र, या कहें कि विजय सेनन के छोटे पोते जो पुरंदर थे, पुरंदर को राज सिंहासन पर बैठा के उनका राज अभिषेक कर दिया। और विजय सेनन ने सुरेंद्रमन्यु के साथ, अपने पुत्र सुरेंद्रमन्यु के साथ दीक्षा धारण कर ली। और भी अनेक राजाओं ने जब समाचार सुना तो उनको ही वैराग्य का भाव आया, उनने भी दीक्षा ली। और कई आर्यिकाएं बनी, कई मुनिराज बने, और सबने आत्म साधना की। और इस तरह साधना करते हुए वज्रबाहु को केवल ज्ञान हुआ, और इसी भाव से वो मुक्त हुए, संसार सागर से मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसा ये महान वैराग्य का प्रसंग, वज्रबाहु के का वैराग्य, ये प्रसंग पद्म पुराण में प्राप्त होता है। आचार्य रवि सेन ने इस ग्रंथ की रचना की है। हमें ये ग्रंथ मूलतः पढ़ना चाहिए, और ऐसा ये कथानक है। और हमें भी उनसे शिक्षा लेना है कि हम भी संसार सागर में अपना राग बढ़ाने का निरंतर प्रयत्न करते हैं कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, फिर नौकरी करूंगा। कोई सोचता है कि मैं खूब बिजनेस करूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर मेरे पास धन होगा, संपदा होगी, वैभव होगा, ये होगा, वो होगा, फिर मेरी शादी होगी, फिर बाल बच्चे होंगे,
मैं कितना कितना सुखी होऊंगा, ऐसे सपने देखते रहते हैं सभी, है ना। तो ऐसे जो सपने हैं ये हम देखते तो जरूर हैं, लेकिन हमें इस संसार से मुक्त होने का उपाय ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये संसार में तो अनंतों बार हमने शादी विवाह किए, अनंतों बार हमने राजपाट भी किया है, राजा महाराजा भी बने हैं हम इतने जन्मों में, देव भी बने हैं, है ना, चारों गतियों में घूमे हैं, इसलिए कुछ बाकी नहीं रहा। अब तो यदि कोई चीज बाकी रही है तो हमारे लिए मोक्ष प्राप्त करना बाकी है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना बाकी है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करें, सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, सम्यक चारित्र प्राप्त करें, और उसके लिए आत्मा का अनुभव करें, और आत्मानुभव के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करें, धर्म की शिक्षा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करें। हम समझें कि विश्व क्या है, छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, आत्मा कैसा है, शरीर कैसा है, शरीर से भिन्न आत्मा, मैं आत्मा हूं, इस तरह ये जो तत्व ज्ञान है इसको हम प्राप्त करके भेद विज्ञान करें और संसार सागर से पार हो, ऐसा हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, इस तरह ये कहानी हमने अभी सुनी। अब मैं एक दो बच्चों से कुछ प्रश्न करूंगा, और उसके बाद अपना समय भी हो गया है, 3:30 बज गए हैं, तो क्लास यहाँ हम पूरी करेंगे। बताइए, पहले तो नाम ही पूछ लेता हूँ। तो पहले बताइए कि वज्रबाहु के दादाजी का क्या नाम, कौन बताएगा? वज्रबाहु के दादाजी का क्या नाम था? हाँ, ओजस्वी बताएगी। विजय सेनन। विजय सेनन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है, विजय सेनन के पुत्र का नाम क्या था? कौन बताएगा? सार्थक बताएगा। विजय सेनन के पुत्र का नाम बताओ। सर वज्रबाहु। अरे यार, कहाँ पहुंच गए, एकदम पोते को पुत्र बना दिया। हाँ, चलो अक्षरा बताएगी। सुरेंद्र मन्यु, बिल्कुल ठीक, सुरेंद्र मन्यु उनके पुत्र का नाम था, और सुरेंद्र मन्यु के 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों का नाम बताओ। और या कह सकते हैं विजय सेनन के 2 पोते थे तो उनका नाम बताओ। हाँ, निष्ठा बोलो। वज्रबाहु और पुरंदर। हाँ, वज्रबाहु और पुरंदर, ये 2 पुत्र थे, सुरेंद्र मन्यु के पुत्र और विजय सेनन के पोते, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताओ कि वज्रबाहु की पत्नी का क्या नाम था? वज्रबाहु की पत्नी का नाम बताओ, कौन बताएगा? हाँ, सिया बताएगी, बताओ। दया। हाँ, दया। मनोदया। मनोदया। मनोदया, हाँ बिल्कुल ठीक। मनोदया के भाई या वज्रबाहु के साले का क्या नाम था? वज्रबाहु के साले का नाम या फिर मनोदया के भाई का नाम बताओ, कौन? विशा बताओ। उदय सिंह। उदय सुंदर। हाँ, उदय सुंदर, उदय सुंदर नाम था, बिल्कुल ठीक। अब बताओ कि वज्रबाहु को वैराग्य कैसे हुआ? वज्रबाहु को वैराग्य कैसे हुआ? नित्यम बता रहे हो क्या? नहीं, आदित्य पाटिल बता रहे हो? हाथ तो खड़ा है। गुंजन बताओ। भैया जी, जब वो अपनी साली के और अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे तब उन्होंने जंगल में मुनि को देखा था, और उनको देखते ही उन्हें वैराग्य हो गया था कि उनको कितना आनंद आ रहा है जबकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है।
इसीलिए उन्हें वैराग्य हो गया। बहुत बढ़िया। देखो, है ना, जीव को वैराग्य किस तरह हो जाता है। यहाँ मुनिराज हमारे घर में आते हैं ना आहार करने कभी, तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे भैया हमारा घर बड़ा धन हो गया, अब तो हमारे पास बहुत धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुनिराज हमारे घर आए हैं, मतलब हमें वैराग का संदेश देने आए हैं कि तुम कहां घर में मस्त हो, चलो मेरे साथ, दीक्षा ले लो, अपना कल्याण करो। ये संदेश लेना चाहिए, है कि नहीं? अपने कल्याण का भाव करना चाहिए। हाँ जी। तो फिर वज्रबाहु ने, वज्रबाहु को तो इतना राग था, ये वैराग कैसे हो गया है? बताओ निष्ठा, इतना रागी व्यक्ति उनके साले ने सोचा कि ये इतना रागी हैं, ये कहाँ दीक्षा लेंगे। और उन्होंने उनसे मजाक में कहा कि क्या हुआ जीजा जी, आप दीक्षा लेने की सोच रहे हैं क्या? और यही मजाक सुनकर उन्होंने कहा कि तुम अगर लोगे तो मैं भी ले लूंगा। और उनके साले ने मजाक में कह दिया, हाँ मैं भी लूंगा। और यही सुनकर उन्हें भी वैराग्य हो गया, उन्होंने दीक्षा ले ली मुनिराज के पास जाकर। मतलब उनके मन में तो वैराग का भाव चल ही रहा था, और उदय सुंदर की बात ने उनके वैराग को और बढ़ा दिया, है ना, और उनने फिर दीक्षा ले ली। ऐसा है कि राग टूटने में देर नहीं लगती। हम ये ना सोचे कि अभी कोई व्यक्ति धन संपदा वैभव इकट्ठा करने में लगा है तो वो संसार से विरक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अभी कोई बहुत पाप भी कर रहा है ना, लेकिन वो क्षण में ही कभी कोई प्रसंग बनेगा और दीक्षा ले लेगा और कल्याण कर लेगा अपना। जैसे वो दोनों भाई राजा श्रीसेन के दो पुत्रों की कहानियां सुनाई थी ना आपको, इंद्रसेन और उपेंद्रसेन। तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया था, ये इतने लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और वो अनंतमती जैसी साधारण स्त्री में वो लीन हो रहे थे, और उनके पिताजी और माँ सब समझा रहे थे कि छोड़ो लड़ाई झगड़ा, तो अभी नहीं मान रहे थे। और फिर क्या हुआ, इतना राग, इतनी आसक्ति होने पर भी वो विद्याधर ने थोड़ा सा समझाया कि अरे जिसके पीछे तुम लड़ रहे हो ये तो तुम्हारी पूर्वजन्म की बहन है, और उनको वैराग हो गया दोनों भाइयों। यो ये संसार कैसा आसार है, और हम ऐसा विचार करते हैं, भले वो पूर्व जन्म में बहन थी लेकिन बहन तो थी ना। ऐसे हमारे जो रिश्ते नाते अभी के हैं वर्तमान में, ये हमेशा से एक से थोड़ी रहते हैं। कभी जो पत्नी है वो बहन बन जाती है, जो बहन है वो पत्नी बन जाती है ना, जो भाई है वो पिता बन जाता है। ये संसार है, संसार में इस तरह चलता है। तो जिस जीव को ये बात समझ में आ जाती है वो संसार सागर से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। इस तरह ये महान चरित्र सुन के हमें संसार शरीर भोगों से विरक्त होना चाहिए और आत्म स्वरूप का अनुभव करना चाहिए और अपने कल्याण का विचार करना चाहिए। इस तरह ये कहानी हमने सुनी आज की, इसका नाम है वज्रबाहु का वैराग्य। अब हम कल नई कविता और नए विषय के साथ और नई कहानी के साथ मिलेंगे। कल शुक्रवार है और इसके बाद फिर शनिवार और रविवार को विशेष कार्यक्रम होंगे जिसकी सूचना आपको दे दी गई है, तो आप उसके अनुसार अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और इस तरह अपनी क्लास यहाँ पूरी करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, जैसे कि शुरू में बोल रहे थे कि पूछना है तो आप वो रुक जाएं, बाकी अपनी मीटिंग लीव कर लें, ठीक है। बोले महावीर भगवान की जय, महान मुनिराज वज्रबाहु स्वामी की जय, उनके बैराग की जय।